मूवी के स्टार्ट में हम गाड़ियों के बहुत बड़े स्क्रैप यार्ड को देखते हैं, जहां पर हम साइरस को देखते हैं जो कि घोस्ट हंटर होता है। साइरस वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ एक घोस्ट को ढूंढने आया था। साइरस ये सब कुछ अकेला नहीं करता था, उसका एक असिस्टेंट था डैनियस, उसकी मदद से ये सब कुछ करता था क्योंकि डैनियस सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस कर सकता था। उसमें एक और कॉपी थी, वो किसी को भी टच करके उसके बारे में सब कुछ पता कर सकता था, यानी वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। उसमें ये खूबी भी थी कि वो भूतों की मौजूदगी को फील कर सकता था। इससे पहले वो दोनों मिलकर 11 भूतों को पकड़ चुके थे और आज वो यहाँ 12वें भूत को पकड़ने आए थे। जिस भूत को आज उन्होंने पकड़ना था उसका नाम था जगरनॉट, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक भूत था। वहाँ पर दो लोग आते हैं जिनको साइरस का भूतों को पकड़ने का काम पसंद नहीं होता। वो उसको मना करते हैं, लेकिन साइरस उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़कर अपने भूत को तलाश करने लगता है और अपनी टीम को बोलकर सारी जगह पर खून का छिड़काव करवा देता है और साथ स्पीकर पर मैजिकल वर्ड भी चला देता है। मंत्र की आवाज़ सुनकर जगरनॉट भूत भी वहाँ पर आ जाता है। जगरनॉट भूत खतरनाक भूत था और वो आकर सबको मारना शुरू कर देता है। साइरस जगरनॉट को कैद करने के लिए ग्लास का एक बहुत बड़ा बॉक्स भी लाया होता है जिस पर चारों तरफ मैजिकल स्पेल लिखे होते हैं। भूतों को कैद करने के लिए जगरनॉट सबको मारते मारते फाइनली उस ग्लास बॉक्स में चला जाता है और उसमें कैद भी हो जाता है। लेकिन इस भूत पर एक कर्ज था। जब वो यहाँ पर आया था वहाँ पर सब कुछ उलट पुलट हो गया था। हालात अजीबोगरीब हो गए थे और साइरस की टीम के बहुत लोग मर गए थे और उनमें साइरस भी था। जी हाँ, साइरस भी मर चुका था। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके टोटल 5 लोग थे और घर के ओनर का नाम ऑर्थर था। घर में ऑर्थर का एक बेटा और एक बेटी और एक केयर टेकर थी। ऑर्थर की वाइफ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ आग में जलकर मर चुकी थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी बुरी थी, जिसकी वजह से ऑर्थर का घर के सिस्टम को लेकर भी काफ़ी मुश्किलात चल रही थी और जाहिर है इस हालात में सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और इन्हीं हालात में साइरस को लेटर उसके घर आता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि साइरस ऑर्थर के अंकल थे। वो लॉयर ऑर्थर से कहते हैं कि साइरस की डेथ हो गई है और इसी वजह से उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैलेस के मालिक तुम लोग हो। लेकिन ऑर्थर हैरान था कि उसके अंकल से ना तो उसका कोई कांटेक्ट था और ना ही वो अपने अंकल से काफ़ी अरसे से मिला होता है, तो फिर क्यों उसके अंकल ने उसी को चुना अपनी प्रॉपर्टी के वारिस के लिए। लेकिन वो इस मुश्किल हालात में सरवाइव करने से बेहतर पैलेस में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि सरवाइव करने के लिए उनके पास इससे बेहतर कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ऑर्थर और उसकी फैमिली लॉयर के साथ उस पैलेस को देखने जाते हैं। पैलेस पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो सारा पैलेस ग्लास का बना हुआ है और वॉल्स पर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए गए थे। इस पैलेस के बाहर ये लोग साइरस के असिस्टेंट यानी डैनियस से भी मिलते हैं, जो घर के अंदर घुसने के लिए उन लोगों से झूठ बोल देता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। घर में जाने के बाद वो पूरी फैमिली घर को देखती है, जबकि डैनिस इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के बहाने बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में आकर डैनिस को पता चलता है कि उन लोगों ने मिलकर जिन 12 भूतों को पकड़ा था उन भूतों को यहाँ कैद करके रखा गया है। असल में डैनियस ने एक क्रीपी ग्लासेस पहन रखी थी जिसकी वजह से भूतों को देख पा रहा था। डैनियस को जब ये पता चलता है तो वो सारी बात आकर आर्थर को बता देता है और कहता है यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, और हवेली के पेपर्स पर साइन करने से भी मना करता है और साथ साथ वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन आर्थर को उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो लॉयर अपनी पेमेंट लेने के लिए बेसमेंट के एक रूम में जाता है। असल में वो लॉयर भी इस भूतों वाली बात को जानता था। लॉयर कैश वाला बैग वहाँ से उठाता, वो बैग एक लेबल मशीन पर रखा था। बैग उठाने की वजह से वो लेबल स्टार्ट हो जाता है और सारा पैलेस लॉक्ड हो जाता है और सारे ग्लास जिनमें भूतों को कैद किया गया होता है ओपन हो जाते हैं और सारे भूत एक एक करके आज़ाद होने लगते हैं। लॉयर जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसका सामना एक फीमेल घोस्ट यानी एंग्री प्रिंसेस से होता है। वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन 2 ग्लास डोर में फंसने की वजह से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऑर्थर के बच्चे इस घर में आकर काफ़ी खुश होते हैं। ऑर्थर का बेटा खेलते खेलते बेसमेंट में आ जाता है और वो बच्चा भी वो ग्लासेस पहन लेता है, जिसकी वजह से उसे घोस्ट नज़र आने लगते हैं और उन भूतों में उसकी मदर का घोस्ट भी था। बच्चा डर कर भागने लगता है, लेकिन दीवार से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि
उस बच्चे को कोई घसीट कर ले जा रहा होता है। उस बच्चे के अचानक मिसिंग होने की वजह से वो सारी फैमिली परेशान हो जाती है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। ऑर्थर की केयर टेकर को घोस्ट पर बिलीव नहीं था। डेनिस उसको भी वो ग्लासेस पहना देता है जिसकी वजह से वो भी अब उन घोस्ट को देख पा रही थी। उसके बच्चे की सिस्टर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाती है और यहाँ पर उसका सामना एक बहुत खतरनाक और पावरफुल भूत से होता है। डेनियस को पता था कि ये भूत जगरनॉट के बाद सबसे खतरनाक भूत था। वो भूत आर्थर की बेटी को मारने ही वाला होता है कि तभी हमें वहाँ पर वो लेडी दिखाई जाती है। हमने पहले भी देखा था जिसे, वो लेडी जो साइरस के काम को डिसलाइक करती थी। वो उस भूत को वहाँ से भगा देती है और आर्थर की बेटी को बचा लेती है। वो लेडी कहती है कि मैं भूतों और डेमन्स को भगाने में एक्सपर्ट हूँ और मैं उन भूतों को यहाँ से भगाने आई हूँ। वो लेडी आर्थर को एक काफ़ी पुरानी बुक भी दिखाती है और वो इतनी पुरानी बुक थी कि 15th सेंचुरी में लिखी गई थी। इस किताब को लिखने वाला एक नजूमी था। वो कहती है कि इस बुक में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जिसकी मदद से हेल का दरवाजे खुल सकता है और किसी भी इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जाना जा सकता है। असल में जिसने भी ये किताब लिखी थी उससे भी शैतान के पोजेस किया हुआ था और उसने इसी हालत में ये किताब लिख दी। बुक के अकॉर्डिंग इस मशीन को चलाने के लिए 13 भूतों की ज़रूरत है और ये बुक साइरस को ही मिली थी। और यहाँ पर ये राज खुलता है कि वो मशीन कोई और नहीं, साइरस का ये घर है और साइरस इन भूतों को इसीलिए पकड़ रहा था ताकि वो हेल के दरवाज़ा खोल सके। अब जाहिर है 13 भूतों की पावर उनको चाहिए थी, 12 तो उनके पास हो गए थे। ये बातें सुनकर आर्थर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। इन्हीं बातों के दौरान आर्थर को रियलाइज़ होता है कि अब आर्थर की बेटी भी गायब हो चुकी होती है। वो सारे भूत इन पर अटैक कर रहे थे, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि उस घर की लाइब्रेरी एक सेफ प्लेस थी कि वहाँ पर मैजिकल स्पेल थे। वो लेडी आर्थर को बताती है कि तुम्हारी वाइफ का घोस्ट भी इसी घर में है जो कि भूतों में से चौथे नंबर पर है। वो लेडी आर्थर को कहती है कि इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 भूत चाहिए। अगर आर्थर खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां भूत बन जाता है तो उसके बच्चे बच जाएंगे और सारे भूत आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि शर्त ये थी कि 13वां भूत जिसने भी बनना था वो सेक्रीफाइस करने वाला हो और उसके अंदर सच्चा लव हो। और इसी वजह से कुछ भी हो जाता, आर्थर को ही 13वां भूत बनना था। आर्थर उस लेडी से पूछता है कि इस घर में कौन कौन से भूत कैद है। आर्थर के पूछने पर वो लेडी सारे भूतों के बारे में आर्थर को बताती है। घोस्ट नंबर 1 द फर्स्ट बॉन्स, सेकंड इज थॉर्सो, थर्ड द बॉन्ड वुमेन, फोर्थ द विल्ड लवर जो कि आर्थर की वाइफ थी, फिफ्थ टॉन प्रिंस, सिक्स्थ एंग्री प्रिंसेस, सेवंथ पिलग्रिमेस, एट द ग्रेट चाइल्ड, नाइन्थ डायर मदर, 10th द हैमर, 11th जैकल एंड 12th जगरनॉट। और 13वां घोस्ट जो भी होगा उसका नाम होगा ब्रोकन हार्ट। आर्थर सब कुछ सुनकर समझ गया था कि 13वां घोस्ट उसी को बनना है और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थर खुद को मारने लगता है लेकिन डेनिस उसे ऐसा करने से रोक देता है, ये कहते हुए कि एक लास्ट टाइम अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश तो करो। आर्थर डेनिस की बात मानकर एक स्पेल वाली वॉल लेकर अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। ये लोग बच्चों को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जगरनॉट और हैमर इन पर अटैक कर देते हैं। उससे बचते बचाते आर्थर तो बच जाता है लेकिन डेनियस को जगरनॉट भूत मार डालता है। और यहाँ पर एक और राज खुलता है कि साइरस अभी तक जिंदा था। वो लेडी और साइरस आपस में बातें कर रहे होते हैं। असल में ये सारा प्लान साइरस और उस लेडी का था। साइरस ने अपनी झूठी मौत का ड्रामा क्रिएट किया था ताकि आर्थर को यहाँ पर लाने के बाद उससे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए और इसी वजह से भी उसने आर्थर के बच्चों को भी किडनैप करके कहीं रखा हुआ था। उस लेडी को साइरस का ये सब कुछ करना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो साइरस को कहती है कि अब ये सब कुछ करना बंद कर दो, लेकिन साइरस उसकी एक नहीं सुनता, उसे जान से मार डालता है। अब क्योंकि उस लेडी के मरने से 13 घोस्ट पूरे हो गए थे तो मशीन चल पड़ी थी और साइरस मशीन चलने के बाद सब भूतों को इकट्ठा करता है और सारे भूत एक घूमने वाली मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं और मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है। आर्थर के बच्चों को साइरस ने इस मशीन के दरमियान में रखा हुआ था। आर्थर वहाँ पर आकर अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर उसकी नज़र साइरस पर पड़ जाती है। साइरस को जिंदा देखकर
आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है और उसी वक्त बच्चों की केयर टेकर मशीन के कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल रूम से छेड़छाड़ करती है, जिसकी वजह से मशीन टूटने लगती है। मशीन टूटने की वजह से सारे भूत एक एक करके आज़ाद होने लगते हैं। ये सारे भूत मिलकर साइरस पर अटैक कर देते हैं। साइरस को उस घूमती हुई मशीन के बीच में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से साइरस कई टुकड़ों में कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान आर्थर को अपनी वाइफ का घोस्ट भी नजर आता है। वो कहती है अपने बच्चों को बचा लो। आर्थर अपने बच्चों तक पहुंच जाता है। आर्थर भी बिल्कुल सही सलामत था, उसके बच्चे भी। वो मशीन अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। मशीन टूटने की वजह से सारे भूत आज़ाद होकर उस घर से जाने लगते हैं। आर्थर फिर से अपनी वाइफ के भूत को देखता है, जो उसको लव यू कहकर गायब हो जाती है। आर्थर की फैमिली बिल्कुल सेफ होती है और वो सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।